नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आगामी भविष्य में कैसे रहने वाले हैं? भारत और पाकिस्तान की जन्म कुंडली क्या व्याख्यायित करती है? वर्तमान समय में ग्रह गोचर की व्यवस्था और इन दोनों देशों की कुंडली के सापेक्ष उनकी जो दशा का आरोपण हो रहा है, अर्थात वर्तमान समय से लेकर आगामी कुछ माह तक के उस विशेष काल में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, ग्रह गोचर और दशा और इन दोनों देशों की कुंडली क्या व्याख्यायित करती है, इसी बिंदु क्रम में मित्रों आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। सामान्य तरीके से आप यह समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो नीतिगत फैसले हैं वर्तमान समय से कुछ माह तक के अंतराल तक ग्रह गोचर और दोनों देशों की जन्म कुंडली किस रूप में व्याख्यायित कर रही है, यह क्या इंगित करना चाहती है, आगामी भविष्य भारत के लिए कैसा होना है, पाकिस्तान की किस प्रकार की समस्या पाकिस्तान के लिए आने वाली है। मित्रों, इस टॉपिक इस बिंदु क्रम में एक छोटे से टॉपिक के तहत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे दिल्ली के इस मुहूर्त काल में भारत देश का आविर्भाव हुआ, अर्थात भारत की वृषभ लग्न कर्क राशि की कुंडली है। अर्थात भारत जिस नक्षत्र में, अर्थात जिस नक्षत्र के जिस चरण में भारत का आविर्भाव हुआ वह अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में भारत की कुंडली का आविर्भाव हुआ, अर्थात लग्नेश शुक्र। मित्रों, वृषभ लग्न अर्थात भारत की कुंडली का लग्न फर्स्ट हाउस का अधिपति लॉर्ड शुक्र है। मित्रों, ध्यान देने की कोशिश करें। मित्रों, 30 मई 2020 से 8 जून 2020 तक के उस अंतराल में भारत का लग्नेश शुक्र अस्त हो रहा है। वर्तमान समय में अपने स्वयं की वृषभ राशि में भारत का लग्नेश शुक्र ट्रांजिट फेज में वहीं से परिभ्रमित कर रहा है, परंतु 30 मई से 8 जून तक के उस अंतराल तक के लिए भारत को सक्रियता दिखानी होगी, भारत को सक्रिय रहना होगा, अपनी नीतिगत फैसले पे सुंदर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करते हुए चाइना और पाकिस्तान के संदर्भ में थोड़ा सा सक्रिय और अलर्ट रहने की आवश्यकता काल को भारत का लग्नेश शुक्र अस्त होने से यह इंगित करता है। मित्रों, 4 मई 2020 से जहां मंगल कुंभ राशि भारत के लग्न कुंडली के 10वें भाव में दिग्बली अवस्था में अति कारकत्व की उस व्यवस्था में, सुंदर व्यवस्था में, बलशाली मोड में है, जब ग्रह गोचर की व्यवस्था या लग्न कुंडली के तहत जब मंगल 10वें केंद्र भाव से गुजरता हुआ या लग्न कुंडली में स्थिति उनकी रहती है तो इस शक्ति संपन्नता की कारकत्व व्यवस्था को बहुत सुंदर तरीके से मंगल बढ़ाती है। अर्थात 4 मई 2020 से 18 जून 2020 तक के उस अंतराल तक भारत के लग्न कुंडली के 10वें भाव में कुंभ राशि का मंगल दिग्बली अवस्था में है। वहीं 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 तक के उस अंतराल में मंगल अपने अधिमित्र राशि बृहस्पति की मीन राशि में, अर्थात भारत की कुंडली के एकादश भाव से गुजरेंगे। अर्थात मित्रों, 4 मई 2020 से 15 अगस्त 2020 के इस अंतराल में भारत अपने सैन्य, अपनी फौज की व्यवस्था की मजबूती के सार्थक कदम के तहत कुछ खरीद फरोख्त कर सकता है, अर्थात कुछ सौदे के उस व्यवस्था में भारत एंट्री कर सकता है। मित्रों, भारत की शक्ति संपन्नता का उस योग काल में हम प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात जब तक मंगल गोचर की व्यवस्था में भारत के लग्न कुंडली से 10वें कुंभ राशि वहीं एकादश मीन राशि से गुजरेगा, भारत की व्यवस्था को मजबूत करेगा। मित्रों, 23 जून 2020 से 9 जुलाई 2020 तक का वह कालखंड, अर्थात बुध अस्त प्राय पोजीशन में रहेंगे, बुध कंबस्ट रहेंगे। भारत की जन्म कुंडली में दूसरा भाव जो धन का भाव है, हमारे देश के पड़ोसी जो निकटवर्ती जो देश हैं उनका भाव है। भारत की अर्थव्यवस्था, हमारे भारत के धन संपदा की उस व्यवस्था को हमारे भारत की लग्न कुंडली द्वितीयेश अर्थात दूसरे भाव का अधिपति बुध है, वहीं पंचम मूल त्रिकोण भाव अधिपति बुध है। अर्थात वहीं 23 जून 2020 से
9 जुलाई 2020 तक के उस अंतराल में, यद्यपि वैसे भी इस 9 वर्ष के 2020 के इस कालखंड के राजा के रूप में बुध को माना गया है, अर्थात इस नए संवत 2077 के राजा बुध हैं और वह राजा अर्थात हमारे भारत की लग्न कुंडली के धनेश धन भाव और पंचमेश बुध अस्त हो रहे हैं, अर्थात 23 जून 2020 से 9 जुलाई तक के उस अंतराल में हमें सजग रहना होगा। हमें विवेक सम्मता के आधार पर कोई भी डिसीजन लेना होगा। हम किसी भी देश विशेष से समझौता करते हैं तो बिल्कुल अलर्ट रहते हुए हम समझौता या एग्रीमेंट करें। मित्रों, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के सापेक्ष अर्थात जब बुध अस्त हो रहे हैं, इस वर्ष के राजा के रूप में बुध 23 जून 2020 से उस 9 जुलाई 2020 तक के अंतराल में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें बिल्कुल अलर्ट रहते हुए कोई भी एग्रीमेंट करना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूती हेतु हम कोई भी नया पॉलिसी का निर्माण भी करते हैं तो अपने विवेक सम्मता के आधार पर करने का उस योग काल में हमें आना होगा। यद्यपि बुध अस्त रहेंगे अर्थात हमें अलर्ट रहना है। मित्रों, 29 और 30 जून के उस मध्य रात्रि के बेला में बृहस्पति धनु राशि में वक्र पोजीशन में मकर राशि को छोड़ते हुए अर्थात अपने नीच की राशि को छोड़ते हुए भारत की कुंडली के अष्टम मृत्यु रहस्य भाव में विराजमान हो जाएंगे, जहां ऑलरेडी केतु है अर्थात गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। यद्यपि भारत के वृषभ लग्न में मृत्यु भाव अधिपति अष्टमेश बृहस्पति प्रौढ़ा अवस्था वाली अंश में रहेंगे, 28 और 29 डिग्री के उस अंश काल तक पहुंचे रहेंगे। वहीं केतु 4 डिग्री के उस व्यवस्था में शैशव अवस्था में रहेंगे, अर्थात 29 और 30 जून की उस व्यवस्था में बृहस्पति हमारे भारत की कुंडली के तहत थोड़ा कमजोर स्थिति में स्वयं को पाएंगे। मित्रों, थोड़े से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मित्रों, 21 जून 2020 अर्थात यह ऐसा सूर्य ग्रहण की तिथि है जहां 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं और हमारे भारत की कुंडली के दूसरे भाव अर्थात जहां पड़ोसी देशों को भी इंडिकेट करता है, वहीं धन संपदा की व्यवस्था दूसरे भाव के रूप में जानी गई है। हमारे भारत के लग्न कुंडली के धन भाव अर्थात दूसरे भाव में उस मिथुन राशि से ही बुध की राशि जहां बुध वक्री रहेंगे, सूर्य चंद्रमा और राहु की युति बनेगी। 21 जून 2020 से हमें अलर्ट रहना होगा, अर्थात उस 21 जून 2020 की उस नियत तिथि में जहां 6 ग्रह वक्री रहेंगे, मंगल को छोड़ते हुए 6 ग्रह वक्री होंगे, अर्थात 21 जून 2020 से भारत के सापेक्ष, आप विश्व के सापेक्ष भी कह सकते हैं कि देशों के जो संबंध का जो समीकरण है, बिल्कुल तेजी से वह बदलता हुआ उस समीकरण वाले मोड में आता हुआ हम सबों को दिखाई पड़ेगा। अर्थात 21 जून 2020 को जहां बुध अपने स्वयं की राशि में विराजमान रहेंगे, यद्यपि 25 मई 2020 को ही बुध अपने घर वापस लौट रहे हैं। इस वर्ष के राजा बुध की एंट्री 25 मई 2020 को ही अपनी राशि में हो रही है। वहीं 1 अगस्त तक बुध मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, परंतु 21 जून की उस नियत तिथि काल में जब सूर्य ग्रहण की तिथि होगी, भारत चाइना, भारत वर्सेस पाकिस्तान अर्थात पूरे विश्व की परिदृश्य में देशों के संबंध का समीकरण बहुत तेजी से बदलता हुआ उस प्रतीत काल में हम सब एंट्री करेंगे। मित्रों, जहां शुक्र जो भारत का लग्नेश है, मित्रों 31 जुलाई तक अपने स्वयं की वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, अर्थात मित्रों 31 जुलाई तक पंच महापुरुष मालव योग की निर्मिति होगी। अर्थात इस वर्तमान संक्रमण के काल में भी भारत अपनी साख को बहुत तेजी से मजबूत करता हुआ अपने स्वयं को पाएगा। मित्रों, जैसे पुरानी कहावत है कि सोने की चिड़िया के रूप में हमारा भारतवर्ष जाना जाता था, मित्रों वर्तमान समय वैसा ही आ गया है। वर्तमान समय में भारत की साख में तेजी से बढ़ोतरी होगी। मैं आपको प्रसन्नचित अवस्था में लाने हेतु ऐसा स्टेटमेंट मैं जारी नहीं कर रहा हूं। मित्रों, यकीनन ऐसा होगा, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी चेंज होगी कि भारत पूरे विश्व की व्यवस्था में अगुवाई करता हुआ आगे आएगा। मित्रों, भारत का लग्नेश शुक्र अर्थात
एक नियत समय तक 31 जुलाई तक अपने स्वयं की राशि में रहेगा, पंच महापुरुष मालव योग की निर्मिति होगी, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। भारत की उस ऐसा हो सकता है कि 31 जुलाई 2020 तक कुछ शुभत्व न्यूज का आगमन हमारे भारत देश को प्राप्त हो। मित्रों, इस वर्ष के राजा, इस नव संवत 2077 के राजा बुध 2 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं 4 अगस्त 2020 से 1 सितंबर 2020 तक बुध अस्त रहेंगे। मित्रों, थोड़े से अलर्ट रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से 15 अगस्त 2020 से 11 सितंबर 2020 का वह अंतराल, अर्थात जब मंगल भारत की कुंडली से द्वादश व्यय हानि भाव की राशि में मेष राशि में विराजमान होगा। भारत के सैन्य परिक्षेत्र की बात करें, फौज परिक्षेत्र की बात करें, डिफेंशियल परिक्षेत्र, पैरामिलिट्री फोर्स में सक्रियता बढ़ेगी। हम सबों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल स्ट्रॉन्ग मोड में अपने स्वयं की राशि में भारत की कुंडली के द्वादश व्यय हानि भाव में 15-16 अगस्त की रात्रि से 11 सितंबर 2020 तक हमें सजग रहना है। मित्रों, भारत की कुंडली के सापेक्ष मंगल का द्वादश होना, 12वें व्यय भाव में होना, यह सुंदर नहीं है। मित्रों, 11 सितंबर से पुनश्च मंगल वक्री हो जाएंगे और भारत के लिए प्रॉफिटेबल मोड को अप्लाई करेंगे। मित्रों, जैसे भारत का जन्म वृषभ लग्न का है, ठीक भारत के आविर्भाव वाली कुंडली के 24 घंटे 30 मिनट पहले पाकिस्तान का आविर्भाव हुआ, अर्थात 13 अगस्त 1947 रात्रि 11:30 बजे भारत का जन्म हुआ। क्षमा चाहूंगा, पाकिस्तान का आविर्भाव हुआ, अर्थात भारत के जन्म के ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान का आविर्भाव हुआ, अर्थात पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली है। मित्रों, ध्यान देंगे, पाकिस्तान की कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि अर्थात शुक्र की राशि में राहु विराजमान है। ग्रह गोचर की व्यवस्था में जहां 22 सितंबर के आसपास, उस 22 सितंबर 2020 के आसपास राहु अपनी ग्रह गोचर की व्यवस्था में मिथुन राशि को छोड़ते हुए वृषभ राशि में विराजमान होंगे, अर्थात हमारे भारत के लग्न राशि में विराजमान हो जाएंगे। वैसे भी भारत की कुंडली में लग्न राशि वृषभ राशि में राहु विराजमान है और ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में रिवॉल्व करते हुए उसी नियत राशि वृषभ राशि में भारत की कुंडली में विराजमान हो जाएंगे। अर्थात मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है, 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह के उस अंतराल में राहु, चूंकि राजनीति का कारक है, अपनी सुंदर नीतिगत फैसले के तहत भारत बहुत सुंदर तरीके से अपना झंडा फहराएगा। विश्व के परिदृश्य में भारत की साख में तेजी से बढ़ोतरी होगी। नीतिगत फैसले की बात करें या भारत की उस विश्व की श्रृंखला में अगुवाई की बात करें, 18 माह के अंतराल के लिए एक स्वर्णिम काल में भारत प्रवेश करेगा, अर्थात 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह भारत के लिए बड़ा ही सुंदर होगा। वहीं पाकिस्तान की जन्म कुंडली मेष लग्न की है और दूसरा जो कुटुंब, कुल, खानदान, पड़ोसी देशों का भाव, आर्थिक व्यवस्था का भाव, धन का भाव है, वहां ऑलरेडी राहु विराजमान है। मेष लग्न अर्थात मंगल के लग्न में लग्नेश अर्थात पाकिस्तान का लग्नेश मंगल का शत्रु राहु है। वहीं भाग्य अधिपति बृहस्पति का शत्रु राहु है, पंचमेश सूर्य का शत्रु राहु है। अर्थात जब ग्रह गोचर की व्यवस्था में जब राहु उसी वृषभ राशि में एंट्री करेगा, अर्थात पाकिस्तान के लिए 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह पीड़ाकारी होगा। मित्रों, पाकिस्तान का विभाजन भी हो सकता है। आंतरिक अशांति, विद्रोह की व्यवस्था में पाकिस्तान प्रवेश कर रहा है। मित्रों, पाकिस्तान की कुंडली में 3rd हाउस में मंगल अति कारकत्व को प्राप्त हो गया है, अर्थात मंगल जहां सेनापति की व्यवस्था को चरितार्थ करता है, इसलिए पाकिस्तान की उस संवैधानिक व्यवस्था में वहां की फौज ओवरराइड करती है वहां के शासन प्रणाली में, अर्थात मंगल की देन है। वहीं बृहस्पति पाकिस्तान की जन्म कुंडली वाले चार्ट में 7th अर्थात केंद्र भाव में विराजमान है। बृहस्पति के केंद्र में होने से उसे आर्थिक क्राइसिस में होने के बावजूद भी आर्थिक दान के रूप में विश्व से उन्हें प्राप्त होता रहा है।
परंतु मित्रों, वर्तमान समय पाकिस्तान की कुंडली के तहत शुक्र की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल जो 27 मार्च 21 को समाप्त हो रही है। मित्रों, शुक्र पाकिस्तान की कुंडली में मारक अधिपति है, अर्थात सप्तमेश है, और शुक्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा की शुरुआत 27 मार्च 2021 से 27 मई 2024 का अंतराल पाकिस्तान के जन्म कुंडली के सापेक्ष इन दो विपरीत ग्रहों का अकारक ग्रहों की दशा काल शोचनीय है, अप्रासंगिक है, खराब है। अर्थात पाकिस्तान की व्यवस्था बेहतर रूप से उनकी दशा के तहत अच्छे इंडिकेशन में नहीं है। मित्रों, शनि अकारक प्लैनेट है, वहीं शुक्र अर्धमार्केश है, अर्थात मार्च 2021 से पाकिस्तान की दशा खराब आ रही है। वैसे भी पाकिस्तान की जन्मकुंडली में कुलिक काल सर्प दोष है, दूसरे भाव में राहु है और अष्टम मृत्यु भाव में केतु है। उन राहु और केतु से वशीभूत पूरे प्लैनेट हैं। कुलिक काल सर्प दोष 12 अर्थात 12 प्रकार के काल सर्प दोष में एक ऐसा दोष है कि पाकिस्तान में आंतरिक अशांति और पाकिस्तान को अपने पड़ोसी देशों से हमेशा समस्या आएगी। मित्रों, पाकिस्तान का विभाजन भी हो सकता है। राहु ग्रह गोचर की व्यवस्था में जब वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तो पाकिस्तान के बेहतर भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। मित्रों, वही राहु ग्रह गोचर की व्यवस्था में भारत के लग्न राशि में विराजमान होगा, अर्थात भारत का लग्नेश शुक्र है और राहु भारत के लग्नेश शुक्र का बहुत बड़ा मित्र है। भारत के कर्म भाव अधिपति, भाग्य अधिपति शनि का बहुत बड़ा मित्र है। वहीं भारत के लग्न कुंडली के पंचम भाव अधिपति धनेश बुध और पंचमेश बुध का बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात जहां ग्रह गोचर की व्यवस्था में 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह भारत के स्वर्णिम काल की उस व्यवस्था को चरितार्थ करने के लिए आना है, वहीं पाकिस्तान के आंतरिक अशांति, विद्रोहक नीति के और विभाजन के तहत उसे फलित करने के उस योग काल में राहु का आना बाकी है। मित्रों, भारत की कुछ ऐसी सुंदर व्यवस्था का आरंभ होना है, अर्थात 21 जून को सूर्य ग्रहण की उस तिथि के पश्चात बहुत सारी व्यवस्थाओं में, सोच में, नीति में, संबंधों में, पड़ोसी देशों के सापेक्ष और विश्व के लेवल पे, विश्व परिदृश्य के सापेक्ष सारे देशों की जो एकजुटता वर्तमान समय तक बनी हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ों में फेरबदल होती हुई प्रतीत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, मंगल जब मेष राशि में भारत की जन्म कुंडली के हानि भाव 12वें भाव में एंट्री करेगा, अर्थात 15-16 अगस्त की रात्रि बेला से 11 सितंबर 2020 के उस काल खंड तक हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वहीं 30 मई 2020 से 8 जून 2020 तक भारत का लग्नेश शुक्र अस्त हो रहा है, हमें सक्रियता के साथ अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और वहीं इस वर्ष के राजा बुध जो 23 जून 2020 से 9 जुलाई 2020 तक अस्त हो रहे हैं, हमें अपने नीतिगत फैसले पे अपने विवेक सम्मता के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा भारत और पाकिस्तान की जन्म कुंडली, ग्रह सितारे वर्तमान गोचर में और ग्रहों की दशा के तहत, अर्थात हमारे भारत की कुंडली में जो वर्तमान समय में जो व्यवस्था बनी हुई है वह बहुत सुंदर है। पाकिस्तान की दशा एक विपरीत अवस्था में एंट्री करा रही है। हमारे भारत की कुंडली के तहत राहु की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल चल रही है, अर्थात 8 जनवरी 2022 तक वैसे भी भारत को उत्थान की उस स्वर्णिम काल में प्रवेश करना है। मित्रों, ये छोटी सी चर्चा के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।